ठीक है, हम फिर वीडियो काटेंगे, कल आप कुछ भी बोले नहीं करना। ठीक है, अब हम आज का जो कार्यक्रम है मेरे सफर की यादें उसको आरंभ करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं मेरे सफर की यादें एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम हमारे जो कम्युनिटी में लोग हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं और उनकी जो सफर की यादें हैं उसको हम शेयर करते हैं आपके साथ। और ये कार्यक्रम हम 2 भागों में इस समय करेंगे, क्योंकि पहले जब हम करते थे तो हमारे पास ना समय नहीं रहता था। 1 घंटे में पूरा जो वार्तालाप है पूरा नहीं हुआ करता था, इसलिए हम इस कार्यक्रम को 2 भाग में करेंगे। तो पहला भाग 1 हफ्ते बचे रेडियो पर आएगा, फिर दूसरा भाग दूसरे हफ्ते में आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाने वाले हैं। और मैं सब श्रोता को ये भी बतला दूं कि अगर आप इसका वीडियो भी देखना चाहें और इसके साथ में कुछ फोटोज भी बाद में आएगा, उसको भी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से भी देख सकेंगे। तो एक बार और मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में मेरी सफर की यादें। और आज हमारे साथ जतीश भाई शायद रेडियो पर नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन बाद में शायद वो जरूर जुड़ेंगे। और मेरी सफर की यादें इस साल हम फिर से एक बार इसको आगे लेकर जाएंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जाने माने और पहचाने, ब्रिस्बेन में बहुत लोग अंकल जी को जानते हैं और अंकल जी का नाम है रूप नारायण। और वो पेशे से मास्टर जी, और कम्युनिटी में भी बहुत काम करते हैं। तो उनके विषय में हम आगे सुनेंगे और उन्हीं के ही मुखारबिन से सुनेंगे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अंकल जी, मैं आपका रेडियो ब्रिस्बानी के कार्यक्रम में मेरी सफर की यादें में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जितेन, आज आप यहाँ पर आए, आपको आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब उतना दूर सफर नहीं कर सकते जितना कि पहले करते थे। पहला तो ये कोरोना वायरस जो आ गया है, ये सब लोगों को तंग कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम आप करने के जा रहे हैं, मैं इतना कहूँगा कि अगर लोग इसको देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ याद करेंगे। पहला है, मैं अपना इतिहास जो कुछ मैं कहूँगा सब पैदाइश से हमारा शुरू होगा, जन्म से जिसे हम कहते हैं, और फिर आज तक के हो सके तो हम लोग जितना है उतना करेंगे। पहला मैं पेरेंट्स का नाम दूंगा। हमारे माँ बाप टुनलिया नांदी शहर के टुनलिया गांव। टुनलिया गांव एक बड़ा गांव है और इसके आसपास के गांव वाले सभी लोग हर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा पैदाइश भी इसी गांव में हुआ 24 जनवरी 1936, 1936। क्या बात अंकल जी। आज लगभग मैं 86 वर्ष के हो चुका हूँ। बचपन तो बहुत सुंदर रूप से बीता। उन दिनों जो कुछ होता था हम लोग बस अपने घर के आंगन में खेल कूद कर बिता देते थे। गीले मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाकर इधर उधर एक दूसरे के साथ खेलते थे। माँ बाप को हमेशा तंग किया करते थे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे है वैसे है। लेकिन अब वो दिन चला गया।
अंकल जी, आप अपने माता पिता का नाम बतलाने वाले थे और उनके विषय में थोड़ा बतलाएं ओ आगे हाँ बढ़ने से पहले। जी हाँ, जी हमारे पिताजी कोरोबूतों में पैदा हुए। उनके बाप का नाम था गौरी शंकर। अच्छा। और जो मेरी आजी थी वो तूबू बा अच्छा। उस गांव की थी, लेकिन कोरोबूतों में उसका विवाह हुआ। जी जी। उसके बच्चे शिव प्रसाद और हमारे काका हरि प्रसाद और हमारी फुआ बिलोलो बामे हुबरा जी। जी। उसके साथ साथ और उसके भाई हैं, शायद बाद में मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा। लेकिन ये बचपन में ही अपने बाप को बेचारे खो दिए। अच्छा। और मेरी माँ ही एक बड़े परिवार के साथ सवैनी लटो का, अभी उस परिवार का बहुत ही भारी परिवार हो गया है। जी जी। हुबलाल, जयकरण, बलराज, बलकरण, अभिराज, ये सब लंबासा वासी हैं। जी जी। मेरी माँ के भाई और बहन एक रंपी, डॉक्टर संतराम के माँ। जी जी। ये ऐसे दूर दूर बसे इसलिए क्योंकि पहले ये सवेनी में थे जी। मेरी माँ के परिवार, और फिर बाद में लंबासा चले गए। तो कुछ यहाँ छूट गए, कुछ वहां चले गए। अच्छा। इनका जीवन ऐसे चलता रहा, जिसके जैसे मिला वैसे करते गए और अपना सुख से दिन बिताते चले गए। जी। आज बेचारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग उनको याद करते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। मेरा पैदाइश जो कुछ मैंने कहा कि टुंडलिया में हुआ, और फिर जब मैं कुछ बड़ा हुआ स्कूल जाने लायक, तो कोरोबूतो प्राइमरी स्कूल में मैं दाखिल हुआ। जी। ये लगभग किस साल की बात होगा अंकल जी? तो बहुत ही पुराना बात है। 1942। अच्छा जी, 1942 में आप पहले कक्षा में गए। पहले कच्चे में गए, जी वहां जी। पढ़ना शुरू करा। और जो कुछ मुझे आज बहुत कुछ तो नहीं याद है, जी। लेकिन अमित चंद एक बहुत ही सुंदर लेखक थे, जी। जो सुबह में रहते थे। वो हिंदी पुस्तक लिखते थे। वो पहला पुस्तक, पहली उसके नाम था पहली पुस्तक। पहली पुस्तक। जी दूसरा पुस्तक दूसरा क्लास वाले के दूसरी पुस्तक। जी। जी। बस उसमें यही लिखा था, बहुत कुछ लिखा था, काका गागा अंग इत्यादि। पूरा हिंदी के शुरुआत वहीं से शुरू हुआ। जी। और एक वहां पर कविता भी था, ढम ढमा ढम ढम नाचे कूदेंगे हम, ढोल बजाएंगे हम। तो ऐसे ऐसे चीज हम लोगों को ज्यादा याद हो जाता था। जी। और कभी कभी हम लोग घर पर भी यही चला हल्ला करते थे। एक हैबिट हुआ जाता है, हैबिट होकर जाता है। हैबिट हो जाया करता था। जी जी। जब लोग बैठे भी रहते थे तो हम लोग हल्के में होकर वहां ढम ढमा ढम ढम करते थे, तो डांट बिल्कुल। लग जाता था। बिल्कुल बिल्कुल तब वहां से जी बगल होते थे। जी। उस समय के वैसा ही रिवाज था। जी अभी है, स्टडी रूम है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ बहुत कुछ चेंजेस है, परिवर्तन। जी जी। जी हमारे लोगों के जीवन में जो परिवर्तन है,
वो शुरू से आज तक अगर देखा जाए तो आप अपने आप खुद जानेंगे बिल्कुल कि कितना भारी परिवर्तन इस संसार में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अभी मैं आपको कोरोबुतो प्राइमरी से हमारे काका जी थे, जी मैं उनका लाडला था। अच्छा तब मैं गुरुकुल स्कूल चला गया कोरोबुतो छोड़कर, अच्छा, वहाँ सवेनी में जो लटोपा में। सवेनी में लोटो का। जी जी तो वहां पर कुछ रोज पढ़ा, सब लोगों को जान पहचान मेरा है। जी और वहां से पढ़कर फिर मुझे नांदी आना पड़ा। एंड्रूज गवर्नमेंट बॉयज स्कूल उस समय था। अच्छा, मैं ये लगभग किस साल की बात होगा अंकुल, कुछ याद है आपको? ये 1949। 49। अच्छा, लगभग 7 साल बाद जब आपने 1942 में स्कूल आरंभ किया। हाँ 1949 की बात है फिर। जी हाँ। अच्छा अच्छा तब एंड्रूज स्कूल में पढ़ना शुरू किया और वहां से पढ़कर श्री विवेकानंद हाई स्कूल, जी, जो बहुत ही सरनाम है बहुत मशहूर स्कूल है जी। और आज भी अभी चल रहा है। वहां से ना जाने कितना हजार बच्चे पढ़कर निकले हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ा, मेरे चारों बच्चे वहीं पढ़े अच्छा और अभी भी स्कूल बहुत ही सुंदर रूप से चल रहा है। मुझे घमंड के साथ बोलना पड़ता है कि स्कूल चलता रहे, हम लोग तो नहीं रहेंगे और भी बच्चे ऐसे वहां से पढ़कर निकलते रहेंगे। बिल्कुल अंकल जी, मेरे पास एक प्रश्न है। जब आप स्कूल में शुरू में गए थे तो उस समय जहां तक मुझे याद है, जो फैमिलीज हुआ करते थे शायद बच्चों को स्कूल बहुत नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उनके खेतों में काम हुआ करते थे और ये सब। आपका जब समय था अंकल जी, क्या आपको आपके पिताजी ने कभी ऐसे कहा कि आप बेटे आप घर पर काम करो, घर पर गन्ना खेती है इत्यादि ऐसा कुछ, कि सीधे स्कूल भेज दिए? जेडी बेटा, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। हम लोग माँ बाप छोटा बड़ा नहीं देखते थे, जी तुम्हें ओडा लगाते थे, ये काम करो, जी और हम लोग उस काम को करते थे। खेत में करते थे, स्कूल से आकर खेत में जाकर काम करते थे। अच्छा गोरु चौआ के लिए घास इत्यादि इकट्ठा करना, उनको पानी पिलाना, खूंटे पर लाकर बांधना। अभी तो नहीं, लोग चौआ पालते थे, उनको शाम को लाकर घर पर बांधते थे, उस जगह को खूंटा कहते थे। बिल्कुल सही, याद है मुझे भी। वहीं पर उनको घास देना पड़ता था। बिल्कुल तो गाय अगर खेत में दूर बंधी है जी तो वो शाम को अपने खूंटे पर आने के लिए सनसनाते आती है बिल्कुल और बहुत सुंदर रूप से आकर एक आध मुट्ठा अगर घास वहां पर है तो बेचारी खा लेती है। जी जी। ये सब हम लोगों का ड्यूटी था, गोरु चौआ देखना। स्कूल पढ़ने, स्कूल के बाद ये सब करना। स्कूल के बाद जब जी तक जी अंधियार ना हो जाए। जी जी हाँ, अगर मेरा ड्यूटी है गाय को पानी पिलाकर खूंटा पर लाकर बांधना, तो मुझे उतना करना होगा। जी जी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कहानी है। ऐसे गांव में ऐसे अक्सर हुआ करता है। तो अंकल जी, आपका जो 19 आपने कहा 1949 में जब आप बॉयज स्कूल चले गए, उसके विषय में कुछ बतलाएं आप, आपका जो पढ़ाई जी थी हाँ, कैसे आगे बहुत बढ़ा? सुंदर सवाल फिर आपने कहा। एंड्रूस गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए था। जी वहां पर लड़के पढ़ते थे और वही बगल में कंपाउंड, वहीं एंड्रूस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था। अच्छा तब अलगे अलगे पढ़ाई होती थी, स्कूल अलगे था, पढ़ाई सब एक था। अच्छा वहां से हम पढ़ के सेकेंडरी स्कूल जाते थे।
अच्छा शुरू में तो सेकेंडरी स्कूल था नहीं, लेकिन हम लोगों के जमाने में भगवान के दया से सेकेंडरी स्कूल बन गया। अच्छा तो मैं श्री विवेकानंदा स्कूल गया और सीनियर कैम्ब्रिज तक पढ़ के नसीनू टीचर्स कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज अच्छा में दाखिल हुआ। अच्छा अंकल जी, सीनियर कैम्ब्रिज अगर जोड़ा जाए उस हिसाब से तो क्या क्लास हुआ करता था? क्लास 8 था या क्लास 7 था? ओ क्लास 8 तो हम लोग यही प्राइमरी में पढ़ अच्छा। लेते थे। और क्लास 1 से क्लास 8 आपने प्राइमरी में पढ़ा? प्राइमरी में पढ़ा। तो जो सेकेंडरी गए तब वहां पर क्या हुआ? 4 years, अच्छा 4 साल वहां पर पढ़ने के बाद तब सीनियर कैम्ब्रिज। ट्रेनिंग कॉलेज। अच्छा ओके जी तो ट्रेनिंग कॉलेज में 2 साल। जी। ये तो नसीनो आना पड़ा कि लटोका में था? नसीनो टीचर्स कोई कॉलेज था। एक कॉलेज था उस समय एक ही था? एक ही था। ओके जी जी। उसको बड़े मुश्किल से और आसान से दोनों बगल और बहुत सुंदर रूप से जी वहां पर हम लोगों ने अपना पढ़ाई समाप्त किया। नसीनो मास्टर जी बन के जब निकला जी जी तो मेरा पहला स्कूल तोंगो भारतीय स्कूल, तोंगो यही जिला में है नांदी, जी जी लेकिन थोड़ा हम लोगों के घर से दूर है। जी। मुझे वहां पर क्वार्टर्स मिला और स्कूल, पोस्टिंग आपका वहां होगा? हाँ सब कुछ वहीं पर रहना पड़ा और मैं अकेले अपने क्वार्टर्स में रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा अंकल, एक प्रश्न है। जब आप कोटस में पढ़ाई आपका हो गया, अब नसीनु से अब आगे तोंगे अपना कोटस पे आ गए, तो आप भोजन बनाना जानते थे? बड़ा सुंदर क्वेश्चन फिर किया आपने। ऐसे सवाल करते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कभी हम भूखे सो जाते थे। अच्छा, क्योंकि पकाना नहीं आता था? क्योंकि पकाना नहीं आता था। अच्छा। कभी कभी, अभी तो बोलने में थोड़ा अटपट लगता है, लेकिन लोग वहां के इतना अच्छे थे जी गांव के लोग, जी अपने बच्चों से रोटी लपेट के भेजा दिया अच्छा, करते ये तो थे। बहुत सुंदर बात है। हाँ बहुत सुंदर बात है। सब स्कूल में नहीं होता था, जी। लेकिन हमार 1-2 घर तो हमारे परिवार का था। अच्छा और बाद में हमारे बहुत गाढ़े दोस्त वहां पर थे, उन बनाया हमने फिर। अच्छा उन लोगों ने मुझे बहुत मदद किया और फिर धीरे धीरे मैं भोजन पकाना सीख लिया। बहुत बढ़िया। चाय बनाना तो आज तक भी मैं भूलूंगा नहीं कि कितना आस्ते से मैं चाय बना दूंगा। अच्छा और भात दाल ये सब बनाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। तो क्या आप रोटी भी बनाते थे अंकल जी? जी नहीं, रोटी मुझसे बहुत दूर था। अच्छा जी। जी हाँ, रोटी मैं नहीं बना सकता था। रोटी जैसे मैंने कहा कि कुछ पास पड़ोस के लड़के मुझे लाकर दे देते पार्सल दे थे, दिया करते ये थे पार्सल दे दिया करते जी थे। जी। तो मैं कुछ खाता था, कुछ बचा लिया करता था शाम के लिए? जी हाँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे चलाते चलाते मैं वहां पर 2 साल गुजारा। अच्छा लेकिन बहुत सुंदर रूप से गुजारा जी। अच्छा अंकल जी, जब बच्चे को आप स्कूल का विषय में कुछ बतलाएंगे? आप कितना बड़ा स्कूल था और ओ कितने हाँ बच्चे थे जी वहां हाँ पर? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छी सवाल है। स्कूल सिर्फ 2 टीचर्स का था। अच्छा और कक्षा 1 से पहला साल जब मैं वहां पर गया तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक रहा। अच्छा फिर कक्षा 6 हुआ दूसरा साल में वहां से हमारी बदली हो गई जी
मैं कोरोबुतो प्राइमरी स्कूल फिर आ गया, अच्छा, ये तो जहाँ आपका पर भर्ती हुआ था। जहाँ आपने पढ़ा था, तो जी हाँ, बहुत सुंदर बात, उसके विषय में बहुत बतलाइए। सुंदर बात है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे तकदीर में था। और मैं जहां से शुरू करा वहां फिर लौट कर आया। क्या बात है। तब वहां पर 3 साल तक मैं असिस्टेंट टीचर्स के रूप में काम किया। काम किया। अच्छा अंकल जी, जब आप पहली बार आपको पता लगा कि आप वापस वो स्कूल जा रहे हैं जहां आपका बचपन में पढ़ाई हुआ और आपका बचपन बीता, तो उसमें काफी जो हमारे मेमोरीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, यादें जुड़े होते हैं कि कैसा था, टॉयलेट ब्लॉक था, कहाँ हम खेलते थे, हमारी खेल की मैदान कहाँ थी, हम कहाँ पर भोजन किया करते थे। तो ये सब जब आप वहां पर वापस गए तो आपको कुछ यादें ताजा हुए होंगे जरूर। बहुत बहुत सुंदर सवाल। बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट जो मैं कहूँ कि जी दिन के दिन क्या परिवर्तन करता है कि आप सोच नहीं सकते। जी। हम लोगों के समय जहाँ पर फ्लोवा से जोत कर पाट कर स्कूल बनाया गया था, अच्छा। वहां पर बुलडोजर चलाकर लेवल करके सीमेंट का स्कूल बनाया गया। क्या बात है, बहुत सुंदर इतना बात। सुंदर हुआ, अच्छा। बड़ा स्कूल बन गया। और बगल में सेकेंडरी स्कूल बन गया, कोरोबुतो सेकेंडरी स्कूल। बहुत अच्छा। तब मैं तो प्राइमरी स्कूल में था, जी। बगल में सेकेंडरी स्कूल भी चलता था। यहाँ पर 3 साल पढ़ाने के बाद मेरा बदली मूलो मूलो प्राइमरी स्कूल हुआ, ये भी नांदी में है। जी जी जी। बोलो बोलो, हाँ। ऐसे हुआ, मैं एक माना जाना सज्जन के पुत्री के साथ लोटोका में, वो भी स्कूल टीचर थी, जी उसके साथ में मेरा विवाह हुआ। जी। जब विवाह कर लिए तो फिर वहां पर एक्स्ट्रा टीचर हो गए, वहां जी। से मेरा बदली हो गया फिर अच्छा। मूलो मूलो। मुलो मुलो आ गए। जी तो हाँ, मतलब आपके जब विवाह संस्कार हुआ तो ये आपका कुरुबुतु स्कूल में जब आप पढ़ा रहे थे उसी समय हुआ कि बाद में? एकदम दिसंबर के छुट्टी में हुआ। अच्छा। हाँ, अच्छा, उसी समय में हुआ। हाँ, तो उसी समय बदली होता हाँ। है टीचर्स के। जी जी। तो जो आंटी जी थी वो अध्यापिका थी दूसरे स्कूल में? जी हाँ, वो अच्छा। लोटोका में जी जी। संगम स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, तो फिर वहां से आपका फिर विवाह वहां से वो संस्कार हुआ। मेरे साथ में आई, मुलुम हाँ। मुलुम में जी हम लोग साथ में पढ़ाते थे। जी जी। तो आप पहले, और आगे बढ़ने से पहले अंकल जी, हम जो श्रोता हैं यहाँ पर सुनते हैं कार्यक्रम को, हमेशा उनको एक बहुत इंटरेस्ट पॉइंट आता है जब हम बात करते हैं जी विवाह संस्कार की, क्योंकि उस समय विवाह संस्कार का जो जो मूल्य हुआ करता था और जो जिस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं ना उस समय विवाह संस्कार को, तो उसका एक अलग जो गांव में इत्यादि हुआ करता था, बहुत ही एक माहौल पैदा हुआ करता था ना कि भाई गांव में शादी है, सब लोग तैयार होकर जाते हैं इत्यादि। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो विवाह संस्कार के विषय में कुछ हमको बतलाएं जरूर आज। हाँ, जरूर बताऊंगा। जेडी मैं भी बहुत खुशी था जिसमें विवाह का प्रस्ताव आया प्रस्ताव आया। और उसमें आप कितना वर्ष के होंगे मैं अंकल जी? 25 साल का 25 था। साल का था। जी हाँ, 25 साल के हो गए थे। 26वां साल में शादी जी। हुआ। आ, तो प्रस्ताव अब आ शादी गया। जी हाँ। शादी के समय गांव में यदि हर एक को न्योता दिया जाता है, जी, और जो पीले चाउर से कि एकदम अच्छी बात, चावल में हल्दी लगाकर लगाकर। जी एक नाव आपको खोजना पड़ेगा जी जी। जो घर घर जाकर न्योता बांट सके। उस समय नाव शायद साइकिल पे भी चलते थे, घोड़ा पर भी चलते थे, ऐसा जी कुछ था हाँ, क्या, बताइए आप। एकदम बहुत जी। अच्छा। हमारा जो नाव था बेचारा वो पैदल चलता था। अच्छा।
तब घर घर जाकर वो न्योता बांटा। 3-4 गांव बगले में। जी टुनलिया गांव जो है जी जी। वो 3-4 गांव से मिला जुला है। अच्छा और आप अगर नहीं भी है तो आपको इस गांव से उस गांव में तुम्हारा कोई यार दोस्त है तो तुम्हें जाकर वहां पर न्योता देना पड़ता था। हाँ, उस समय फोन की कहाँ सुविधा थी? जी ना, बिल्कुल नहीं था। जी जी कोई अगर गुजर भी जाए जी। तो लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। अच्छा तब न्योता में 3 रोज के न्योता दिया जाता है। उस समय तिलवान भतवान शादी। जी तब मेरे लिए उस समय बहुत सुंदर तिलवान भी था, बहुत सुंदर भतवान भी था और बहुत सुंदर से शादी वाला दिन भी जी शादी हुआ। जी। मेरा शादी पंडित विद्यारतन शर्मा, वो भी एक अध्यापक थे। जी वो हम आर्य समाजी बोलते हैं। जी वो वैदिक में यही कराया जी जी। और बहुत सुंदर से शादी विवाह हुआ। उसके बाद में फिर हम क्वार्टर्स में रहने लगे। तो विवाह के बाद आप जैसे आपने कहा आप मुलोलो चले गए पढ़ाने? हाँ, मुलो 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 पढ़ाने मुलो चले मुलो गए। जी पढ़ाने जी चले गए। ठीक है। अच्छा वहाँ का विवाह के बताइए। बाद वहां पर जी 1 साल तक हम लोग मुलो मुलो में पढ़ाए। जी। फिर वहां से बदली हो गई। अच्छा हम लोग बाय बाय इंडियन स्कूल चले गए अच्छा, ये तो जो लोटोका में है। लोटोगा में है। जी ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। वहां पर पूरा क्लास 8 तक है। अच्छा वहां पर कोई हम लोग 5 साल तक रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, सब लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना बहुत अच्छा था। जी और जो आपके आंटी थी जी वो भी महिला समाज से काफी जुड़ी हुई थी। जुड़ी हुई थी। जी बेचारी पढ़ाए, फिर घर के काम देखे, बच्चों को देखे। जी जी और मैं बच्चों को पढ़ाकर खेल कूद इत्यादि में भी भाग लिया करता था। अच्छा। ऐसे तो दिन बीता करता था। जी जी। और अंकल जी जैसे अभी आपने कहा है कि बाई बाई में भी आप जब आप गए वहां पर तो आपको क्या अंतर मिला मूलो मूलो से? मतलब आप जैसे ने आपने कहा है लगभग आप 4 स्कूल की बात कर चुके हैं। तो जब स्कूल के बदली हुआ करता था आप दूसरे स्कूल में जाते थे तो आपको कोई अलग सा अनुभव होता था कि बस उसी तरह हुआ करता था कि? बहुत भारी अनुभव होता था। जी हाँ, एक एक स्कूल में कहीं पर तो उस समय बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क वगैरह जो होता है जी जी। नहीं रहता था। वो ओ बाकस पे बैठते थे, बाकस पे लिखते थे। अच्छा। और कोई कोई स्कूल काफी अच्छा, अपना कमेटी जो थी बड़ा काम अपना अच्छा कर लेते थे, जी जी तो उनको फर्नीचर खरीदने में कोई हाँ दिक्कत नहीं होता था। जी। जैसे भी आपने कहा स्कूल, था कोरोबुत्सु के विषय में तो वो सीमेंट का था तो उसके मतलब उसके सुविधाएं तो काफी अच्छा होंगे। जी हाँ, कोरोबुतो इसलिए बढ़ा जेडी जी क्योंकि कोरोबुतो जो गांव है जी। वो 5-6 गांव से मिला जुला है, बगल बगल अच्छा बगल बगल। ढेर बड़ा भारी बस्ती है। हाँ असली बात तो वही जब ढेर लोग होते हैं जी तो फिर हाँ, हाँ। ढेर लोग में। जी हाँ, अगर आप एक जगह पर कम लोग रहे, आप डोला, उस समय डोला तो नहीं था जी लेकिन मैं डोला कहता हूँ। जी अगर उस समय एक जगह पर ढेर व्यक्ति हैं और एक जगह पर थोड़े लोग हैं, अगर आप $1 फीस लगाएंगे तो आपको 50
डॉलर्स आएगा, बिल्कुल सही, बहुत कम कुल आएगा। जमा बहुत कम बहुत आएगा। कम। और वही जहाँ पर ढेर लोग रहेंगे तो शायद आप $100 कमा लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही अंतर से स्कूलों के बढ़ंती होती थी। जी जी। हाँ, तब कोरबुतो स्कूल जो था वो टुंडलिया एक बहुत भारी गांव है, जी फिर कोरबुतो वही में मिला जुला है, जी। फिर माते एक कहते हैं उसमें मिला जुला है, मरासा उसमें मिला जुला है, जी, फिर नवाई दम्बा उसमें मिला जुला है, तो काफी भारी फिर जगह है। पूरा नंदोवी, नंदोवी हाँ, भी एक भारी गांव है। बहुत भारी है, बिल्कुल। इसलिए कोरोभूतों के बढ़ंती बहुत भारी नांदी जिला में। अच्छा अच्छा। जी अच्छा हाँ। जी अंकल जी, से आपने कहा है कि जब आप बाय बाय इंडियन गए तो वहां पे, जब वहां पर बस की तो मेरे ख्याल से काफी है वहां पर रहा उस समय कि कम था? जी नहीं, लोग काफी दूर दूर से बसे अच्छा, थे। थोड़ा पहाड़ी इलाका भी उतना है शायद। बहुत पहाड़ी इलाका है, जी बहुत है। अभी तो बत्ती वगैरह लग गया है, जी। रास्ता अच्छे से बन गया है। उस समय रास्ता के भी बहुत अच्छा सुधार नहीं था और बत्ती तो जमा में नहीं था। हाँ हम लोग सब बेंजीन लाइट काम में लाते थे। बिल्कुल, हाँ, उस समय तो नहीं था। हाँ, और आज अभी भी बाई बाई इलाका जो है, कहीं कहीं पर लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जी, बेंजीन इत्यादि बेंजीन लाइट यूज बत्ती करते हैं। और आयन इत्यादि सब उनको यूज करना पड़ता है जो। यूज करना पड़ता जी अपने काम के जी लिए। जी। और ऐसे और अंकल जी, जो बाय बाय की बात आप बोल रहे हैं, शायद ऐसे कभी हुआ कि वहां पर अभी कभी आपने जो बच्चों को पढ़ाए थे बाद में कभी मिले हैं आपको? जी हाँ, हाँ बहुत अच्छे से आकर मिलते थे। जी। और पहला सवाल उनका होता था, क्या आपने चीना? अच्छा। तब उनके आप फिर से ताको, हम्म, देखो, अगर याद आ जाए तो आप बता देंगे कि हाँ मिस्टर सो एंड सो तुम ही हो। जी और अगर नहीं आए तो बोलोगे, नहीं भाई तुम्हें मैं नहीं चीना बेटा। जी। तब वो बताएगा, आपने मुझे क्लास 2 में बाई बाई इंडियन स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा, तब उसे पीठी ठोक कर बताओ कि जाओ बेटा तुम और तरक्की करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, लॉयर्स बन गए हैं, अकाउंटेंट हैं, जी जी नर्सेस हैं, कई ऐसे हैं, बहुत ड्राइवर्स हैं, जी। टैक्सी ड्राइवर्स हैं। क्या आपने चीना? एक ही सवाल, अगर बिल्कुल, चीना तो बता दो, नहीं चीना तो फिर क्योंकि बोलो। उतने ढेर बच्चों में सबको तो याद ना रखना ना, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल से। लेकिन सुंदर बात यह है कि ये सभ्यता की बात हो जाता है कि पहले के बच्चे, जब आपने जब भी उनको पढ़ाया होगा, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे याद है भी कि सब बच्चों को तो हम जरूर याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा सा एक महसूस होता है कि जब बच्चे आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि मास्टर जी आपको याद है आपने मुझे फलाने साल पढ़ाए थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और उससे जब हम पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो इस समय, और अभी क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, तो बोलते हैं ना कि मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ, चाहे मेरे पास बिजनेस है, चाहे मैं फलाने हूँ क्या कर रहा हूँ। तो उससे हमको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही मिलता रहा होगा। और इससे एक बहुत अपने मन में एक ऐसा लगने लगता है कि देखिए अपने जीवन में मैंने कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त किया है। तो आपको भी तो ऐसा ही महसूस हुआ होगा अंकल जी? मेरे ख्याल से जो कुछ आपने कहा बहुत सुंदर बात है। कोई एक मास्टर ऐसा नहीं होगा जो हाथ मिलाने के बाद उसके दिल में ऐसे हौसला नहीं आया होगा जी कि आज देखो जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया जी। वो डॉक्टर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। या यहाँ तक कि मैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मजिस्ट्रेट बन गए,
अच्छा, कोर्ट में काम, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो आज मेरा पढ़ाया हुआ एक व्यक्ति उस जगह पर बैठा हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही वो लोग मुझे भी ट्रीट करते उतना थे, आदर सम्मान देते हैं ना उतना उस आदर समय। सम्मान बिल्कुल करते सही थे। बोल रहे हैं आप कि उस समय अंकल जी क्या था कि हम टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट करते थे जी हाँ, और उनका कहना भी मानते थे। और कभी कभी कुछ टीचर्स तो हुआ करते थे थोड़ा पीट भी देते थे, लेकिन जब हम अगर बदमाशी इत्यादि करते थे तो मार लगता था। वो तो जी नॉर्मल है, वो तो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, वो तो जी होना चाहिए। जी हाँ, तो अंकल जी आपका जो करियर रहा है टीचिंग का, तो अभी आप खाली शुरू किए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका बहुत ही विशाल करियर रहा है, आपने बहुत दिन पढ़ाया। तो आप और आगे बढ़े तो वाई वाई में 5 साल आप कह रहे थे कि आप 5 साल वाई वाई इंडियन में थे। फिर उसके बाद आपका, अच्छा बच्चों के विषय में बतलाइए। बच्चे जब वाई वाई आप गए तो आपके चार चार बच्चे हैं, सबका पैदाइश वही हुआ कि? मेरे 2 बच्चे भाई भाई में, जी, एक मुलु मुलु में, अच्छा जी, बीना जो हमारी बड़ी लड़की है, जी, और दूसरी लड़की टुनलिया में। अच्छा, सब बच्चे हमारे टुनलिया में पैदा हुए। अच्छा, हाँ, अच्छा, चारों बच्चे हमारे चुनालिया में। टुनलिया में, क्योंकि उस समय 12 हफ्ता की छुट्टी मिलता था। अच्छा, तो वो तो लीव में, लीव में वो हाँ, हमारी जो टुनेलिया, हाँ, पत्नी थी जी। वो टुनलिया चली जाया करती थी। तो वहां तो पे जो आपका जो ओरिजिनल जहाँ पे आपके माता पिता थे, जी हाँ, उसी वहीं पर जिसे, वहीं पर उनका जी जी, अस्पताल था, लेकिन गांव में भी बहुत होशियार क्वालिफाइड जो दाई बोलते हैं दाई लोग हुआ थे करते थे, जी जी जी। जो बच्चा पैदा करे करते थे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से चारों बच्चे आज देखो जी, अपने पैर पे खड़े हैं। बहुत अच्छा। हम्म तो अंकल जी बाई बाई स्कूल के बाद फिर हम्म। आपका किधर फिर ट्रांसफर हुआ? जी हाँ, जी, बाई बाई से फिर हम अ, अ, 1 साल थोड़ी देर दिन के लिए घर से थोड़े दूर पर मलोलो है, एडी जी, पटेल प्राइमरी स्कूल, अच्छा जी, मेमोरियल स्कूल, मेमोरी, वहां पर बदली हुआ। लेकिन मैं सिर्फ एक टर्म वहां पर पढ़ा पाया। जी, मेरी पत्नी वहीं थी, मुझे हेड टीचरशिप का पोस्ट मिल गया आपको? पोस्ट मिला, जी जी, और मैं नलोवो संगम स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू किया। ये नलोवो निंडी में भी है अंकल जी की? ये नलोवो पार्ट ऑफ सिंगाटोगा एंड अच्छा, निंडी। ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादा सब बिजनेस वगैरह जो कुछ होता है सब नांदी जिला में करते हैं। अच्छा, अच्छा, तब स्कूल वहां पर मैं 2 टर्म सिर्फ पढ़ाया, जी जी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अच्छा, फिर मेरा बदली नेंडी प्राइमरी स्कूल में हो गया, अच्छा। सो आपका जो प्रिंसिपल सब हो रहा है ऐसा हेड टीचर हो रहा है ना? एज अ हेड टीचर नाउ। जी जी जी, जी हाँ, एज अ हेड टीचर। नेंडी नलोवो प्राइमरी से मैं नेंडी प्राइमरी में आया, अच्छा, और नेंडी प्राइमरी में आकर मैं अपना फ्री होल्ड बना लिया। अच्छा, हाँ, वहां से मुझे खसकाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, स्कूल सिर्फ 2 क्लासरूम था, अच्छा, उसको एक्सटेंशन करते करते
मैं 13 क्लासरूम कर रहा हूँ। अच्छा जी। दो अच्छा, से ये नेडी प्राइमरी स्कूल कहाँ पे स्थापित है अंकल जी? एकदम दिनराव रास्ता जो है, मार्टिन तार की तरफ की जी हाँ, मार्टिन जी 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 तार, जी। जस्ट यू क्रॉस द रिवर, क्रॉस अच्छा द ब्रिज। जी 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 जी। हाँ, पुल पर से पैर आप रखेंगे तो नंदी प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में चला जाओ। अच्छा, उतना पास ही में था। अच्छा अच्छा, वहां पर कोई मैंने लगभग 25 या 26 साल पढ़ाया जेडी ओह माय गॉड, ये तो बहुत एज अ हेड टीचर, बहुत लंबा समय, बहुत बहुत लंबा लंबा समय। समय, जी जी जी। तो वो तो आपके लिए एक बहुत ही भारी मेमोरी है आपके लिए। बहुत ही भारी। तो 15-16 असिस्टेंट टीचर्स को देखना भी एक काम था। जी जी। तो मतलब स्कूल जैसे आपने कहा है कि जब आप वहाँ शुरू में गए केवल 2 ही क्लासरूम थे, जी हाँ, और फिर जब आपके लीडरशिप में, आपके टीचरशिप में, वहां पर फिर आपने और बच्चे 13 कुछ जी कक्षाएं बनाए। हाँ, जी 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 हाँ, बढ़ते गए स्कूल, बच्चे बढ़ते गए। जी। हाँ, स्कूल लेवल 5 से लेवल 4 हुआ जी। और बहुत भारी तरक्की उसी में हुआ। पढ़ाई के विषय में भी हुआ। जी जी जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट निकलता था, जी। 100% बच्चे पास होते थे, क्या बात है। कोई भी नहीं फेल होता था। ये तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हाँ, टीचर्स का भी बहुत एफर्ट है और आपका जो जी हाँ, लीडरशिप है उसमें ना। जी हाँ, जी लेकिन पढ़ाने वाले भी हमारे जो मास्टर थे जी वो बहुत होशियार होते थे। क्लास 8 जो हमारा था, जी उसको पढ़ाने वाली मिसेस उर्मिला प्रसाद जी। बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे, पढ़ाती थी। जी बहुत ही उसके पास हुनर था जी। और बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को पास करा दी थी। बहुत अच्छा। तो अंकल जी वहां से जी फिर ऐसा हुआ, जी मेरा एक दोस्त कोरोबुतो प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर था, जी उसे कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्या हुआ ये सब हम नहीं जान सकते जी और आज भी नहीं बोल सकते। जी। वो बेचारे को कमेटी बताई तुम बदली ले लो। जी। तो बदली लेकर जाए कहाँ पर, स्कूल कहीं खाली हो तब। अच्छा तब उन्होंने कहा मुझसे, देखो रूप, जी आप मुझे मदद कर सकते हो। मैंने कहा किस रूप से? जी बोलो, अगर हो सकेगा हम करेंगे। जी। उन्होंने कहा हम लोग सॉप कर लें, अच्छा बदली कर लें, अच्छा। तुम मेरा स्कूल तुम संभालो और तुम्हारा स्कूल मैं संभालू। मैंने कहा देखो, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, जी तुम्हें कमेटी नहीं चाहती है, तुम एजुकेशन ऑफिस से बताओ कि हम लोगों के लीगल ट्रांसफर जैसे हो, जी। तब वैसे ही होगा। अच्छा तो जो हमारा मैनेजर था जी वो मुझे नहीं भेजना चाहता था। जी। क्योंकि आप इतने दिन रह कर वहाँ काम किया और स्कूल को बहुत आगे हाँ, लेकर गए ना। तो फिर बाद में मैंने मैनेजर साहब से कुछ चिरोरी विनती किया कि देखो वो बेचारा थोड़ा तकलीफ में है जी और उसे कमेटी वहां नहीं चाहती है, और वो मेरे पास आया, मुझसे सिफारिश किया। और कोरोबुतो प्राइमरी स्कूल मेरे गांव का स्कूल है, जी मैं उसे बिगड़ने नहीं देखना चाहता। जी तो उन्होंने बहुत खुश हुआ, बोला रूप, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो तुम
स्कूल के बारे में सोच रहे हो जी जी कि स्कूल न बिगड़ जाए, जी अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा तब मैं सत्यदेव मास्टर वहां था कोरोबुतो के, जी उस वो हमारे स्कूल में आया और मैं वहां चला गया। अच्छा वहीं पर मैं शुरू किया पढ़ाई, वहीं पे वहीं पर मैं असिस्टेंट टीचर बना जी और वहीं पर मैं रिटायर हुआ जीडी। अच्छा तो आप वहीं से रिटायर हो गया जी पढ़ाई। तो आपका जो तकरीबन अंकल, ये तो बहुत सुंदर बात है कि बहुत सोचने वाली बात है कि जहाँ से आपका बचपन शुरू हुआ वहां से आप रिटायर भी हो गए। जी हाँ, ये तो बहुत ही, ये सब बहुत ईश्वर की देन है। कई लोगों से पर जी जहाँ कहीं हम कुछ थोड़ा बहुत भाषण देते थे, बोलते थे, बताते थे, तो लोगों से बता देते थे कि देखो मैंने यहीं शुरू करा, यहाँ आकर पढ़ाया बच्चों को, जी फिर यहीं से रिटायर होता हूँ। क्या बात है, तो बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा अंकल जी, जी आप हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी भाग पे चलते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पूर्व तो टोटल मिला के आपका टीचिंग जो करियर रहा है लगभग तकरीबन कितना साल के रहा होगा? शायद शायद जितेन जोड़े बटोरे हमारे ख्याल से कोई लगभग 30 साल। 30 इयर्स, 30 ये इयर्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, 55 में रिटायर होते हैं ना? जी हाँ, अच्छा 55 में इसलिए रिटायर, हम लोग 60 में रिटायर होना था, जी लेकिन देश के कुछ पॉलिटिकल जी जी डिसएडवांटेजेस, जी 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 हाँ, सब इधर से उधर हम्म, लीडरों के हाथ में है, हाँ जैसे मांगे वैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो 60 साल के जगह 55 कर दिए। ओह अच्छा, ऐसा हुआ। हाँ तो अंकल जी, आपका जो टीचिंग करियर रहा है तो बहुत सुंदर रहा है, और आपने काफी दिन स्कूल में जो अध्यापक का कार्य किया, और साथ साथ में आंटी जी भी ने आपके साथ अध्यापक का काम किया। ओ हाँ, जी एकदम तो आखिरी दिन तक हम्म, मेरा तो साथ दी। तो आपने शायद आगे पीछे रिटायर होंगे। जी हाँ, जी 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 हाँ, मैं हम्म, रिटायर हो गया और उसका कोई लगभग 4 साल बाद और बाकी था जी, रिटायर होने में। अच्छा अच्छा, तो आंटी जी का भी रिटायरमेंट वहीं पे हुआ? वहीं अच्छा, कोरोबुतो से रिटायर हुई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, तो अच्छा अंकल जी, आप रिटायर होने के बाद तो फिर आप जरूर शायद कम्युनिटी के कार्य इत्यादि में लग गए होंगे, फिर उस वहां से आगे आपने फिर आपने आपका जो जीवन का जो जर्नी है, आगे आपका क्या बढ़ा आप वहां से फिर पढ़ाने के बाद? डीडी टीचिंग के बाद फिर मैंने, जैसे मैं टीचिंग से रिटायर हुआ, जी सरकार मुझे फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जी एक पोस्ट खाली था, वहां पर अच्छा दे दिए। तो मैं सिंगाटोका, नांदी और लोटोका जी के सुपरवाइजर था, ब्यूरो ऑफ अच्छा स्टैटिस्टिक्स। ओके ये लगभग 2.5 years, आप ये भी 3 किए हैं? years तक अच्छा रहा, चलता गया बहुत सुंदर रूप से। नया पराडो मिला, जी ड्राइवर भी ड्राइवर मिला, साथ में उसके बैठ जाओ, सिंगाटोका जाओ, जी लोटोका जाओ, बात तक का एरिया हम लोग में था। जी जी तो बहुत सुंदर बात है। बहुत, हाँ, जगह जगह जहां पर सोचा भी नहीं था वहां पर हम लोग घूम लिए। अच्छा अच्छा वो तो ठीक हुआ और बहुत ही अच्छा काम था। हम उसको बहुत ही दिलचस्पी से करते रहे, जी जी क्योंकि काम शुरू होता था 1 बजे दिन में 1 बजे? अच्छा और और खत्म होता था 5 बजे।
अच्छा, तब इतना देरी के लिए कौन व्यक्ति कहेगा कि मैं इस काम को नहीं करूं। बिल्कुल। और अच्छा अंकल, जब आप लोग ट्रेवल करते थे, सब जिला में जाते थे, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या करते थे लोगों का? ओ एक्सीलेंट के मैं सेंसस की तो तरह था कि? मैं भूल गया। एक ये जो सेंसस हुआ करता है जिसमें चेक करते हैं एक्सीलेंट का, जी हाँ, कि आपका कितना एज इत्यादि और क्या काम करते हैं, ऐसा कुछ था कि? जी मैं इसका नाम भूल चुका हूँ अच्छा, कोई बात नहीं। अभी। हाँ अभी ना कोई बात नहीं, ठीक है, बट आपने जरूर उस काम को आप एंजॉय जी किया हाँ, है। बहुत सुंदर बहुत से एंजॉय किया आपने। हम लोग चेक करते थे जी घर में आपका क्या इनकम होता था। हाँ, हाँ सेंसस की तरह होता है। हाँ, हाँ, तो सब एक बगल से नहीं चेक करते थे, उसको क्या कहते हैं हम, जो रैंडमली जाके रैंडम रैंडम चेक कर लेते थे रैंडम कि बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे हाँ, वो जो आपने मेरा आंकड़ा बनाने के लिए ना। आंकड़ा बनाने के जी, लिए, जी। तो वही रैंडम बेसिस पे हम लोग चेक करते थे कि आप इस साल आपका कितना गन्ना कटा, आप धान बोया कितना धान काटा, आप उर्द मूंग और अरहर ये सब बोया काटा कितना, ये जी। सब, ये हम लोगों का यही उर्द था। और अंकल जी, जब मान लिया जाए आप जब किसानों के पास जाते थे, गांव में जाते थे, तो लोगों उस समय, जहां तक मुझे याद है, तो मेरा भी तो बचपन गांव में ही बीता है। हाँ ऐसे कोई सरकारी गाड़ी जब घर पर आ जाता था तो हम बहुत ही ध्यान से देखते थे कि सरकारी अफसर आया है। और जो घर के माता पिता थे तो चाय इत्यादि लेकर परोसते थे, कुछ पकवान भी बनाते थे। तो आपका जो ये जो सफर रहा है, इसमें ऐसे लोगों से प्यार मिला आपको? बहुत ज्यादा जेडी, इतना भारी शरबत पिया कि आज मीठा खून हो। अच्छा जी। बहुत सभी घर पे बहुत तुम्हें प्यार मिलता था। बहुत 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 भारी। इज्जत सम्मान हाँ, प्यार बहुत तुम मिलता था। बात करते रहो, इधर देखो कोई छोटा बच्चा या लड़का जी। या लड़की या कोई ट्रे में लेकर, कुछ और ट्रे नहीं भी है तो हाथ में लेकर वो आ जाते थे। प्याले प्याले हाँ, प्याला था उस समय शायद। हाँ प्याला में लेकर आ जाते थे और तुम्हें उजुल गए से दे देते थे। तुम उनको बड़े चाव से, बड़े जी, सुंदर रूप से, तुम्हें प्यास नहीं भी लगा रहे तभी तुम पी लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत सब जगह हम लोगों के कैविटी भी वही ढंग से मिलते थे जी जी और हिंदुस्तानी भी वही से ढंग से मिलते जी। थे। अच्छा, सबके बहुत अच्छा था। जी जी। तो अंकल जी, आपका जैसे आपने कहा 3 साल तक था आप स्टेट्स में भी काम किए हैं, और फिर आगे चल के आप कम्युनिटी के लिए फिर, क्योंकि आपने आप अध्यापक थे, और मुझे याद है कि गांव में जो अध्यापक हुआ करते थे, हेड टीचर्स हुआ करते थे, वो काफी, उनका जो एक क्या बोलते हैं, गांव में किसी का चिट्ठी आ गया और जेपी का स्टैंप लेना था, ये सब चीज भी तो लोग आपके पास आते होंगे ना कि मास्टर जी ये पढ़ के समझा दो क्या चिट्ठी में लिखा हुआ है, और ये इसमें साइन करना होता है, ये सब भी आप? बहुत अच्छा सवाल है जेडी साहब। जी मैं घर से ट्रेवल करता था जब नैंडी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। जी लोग रास्ते पर खड़े होकर हाथ हिलाएं, खड़ा करें, इस पे साइन कर दो। जी जी हाँ, तब तुम मोटर खड़ा करो, पढ़ो, देखो क्या है, तो फिर साइन कर दो, तो फिर बड़ा खुशी में वो वहां से चला जी। गया। और इतना फिर बोल दो कि भैया अगले बार तुम घर पर आना। ऐसे रास्ते पे हाँ, नहीं? रास्ते पर मैं एकदम समय से जाता हूँ जी और समय से लौटता हूँ। जी। वो भी हंस के चला जाए, मैं भी हंस के चला जाए। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छे से मैं अपना दिन बिताता था। हाँ, और बहुत हाँ, अच्छा लगता था लोगों के साथ मिलना और जुलना। जी हाँ, और जैसे बहुत जैसे अच्छा। आपने अभी कहा है, जो गांव का जो माहौल हुआ करता था और शहर का बहुत अंतर है ना। तो गांव में हमेशा बस, अब घर पर भी रहते हैं तो लोग आते जाते रहते होंगे शायद। जी हाँ, जी जी। कि मास्टर जी ये करना है, ये चिट्ठी आया है, चाहे
चाहे कुछ ना कुछ जरूर उनको काम लगा रहता है हमेशा ना। बहुत कुछ है यदि, जैसे मैंने कहा कि मैं जब स्कूल छोड़ा और टीचिंग छोड़ा जैसे, जी और फिर दूसरा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम शुरू करा, जी उसके बाद में कम्युनिटी सर्विस जो है, जी जी एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी में भी थे आप? अच्छा जी हाँ, पहला चुनाव एडवाइजरी का था। जी फिर एडवाइजरी ऐसा होता है कि लोग तुम्हें अपने गांव से चुन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेजते हैं, अच्छा तुम गांव के चेयरमैन बनकर आओ। अच्छा ऐसा होता था जी। फिर यहाँ पर दूसरे गांव का लोग भी आते हैं। सब आते हैं जी। इस तरह से नांदी जिला में कोई लगभग 10 एडवाइजरी काउंसिलर्स थे। एडवाइजरी काउंसिलर्स हैं। जी तो फिर एडवाइजरी काउंसिलर्स में चुनाव होता था, उसमें एक चेयरमैन होता था। अच्छा तब उसमें चेयरमैन मैं चुना गया, जी और लगभग यहाँ आ गया तब तक चेयरमैन था कोई, मेरा पोस्ट नहीं लिया। अच्छा। और अंकल जी, चाहे एडवाइजरी काउंसलर जो होते हैं फिजी में, वो उनका क्या काम क्या रहता है? वो करते, उनका रोल क्या है, क्या हुआ करता था? एडवाइजरी काउंसिलर्स ज्यादातर डेवलपमेंट साइड पे रहते हैं। जो अच्छा एडवाइजरी काउंसिलर्स हैं, जी जी गांव में रास्ता बनाना। अच्छा हाँ, जब हम पैदा हुए अपने गांव में, जी रास्ता बिल्कुल नहीं था, कहीं पर बस नहीं चलता था। हम्म, तो ये सब सुधार एडवाइजरी द्वारा हुआ। अच्छा। तो जो एडवाइजरी काउंसिल है वो गवर्नमेंट को बतलाता है कि यहाँ पर ऐसा से जी चाहिए। हाँ, अच्छा एडवाइजरी काउंसिलर्स जो हैं, जी जी वो यहाँ पर नांदी में जब जब उनका चुनाव जो है, बैठक होता है, जी सब जी जी 10 एडवाइजरी के, जी तब वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। जी तब यहाँ पर सब अपना अपना अपने अपने गांव का जो सबमिशंस है, मांग है ना। सबमिशन है, जी सब पेश करते हैं। जी जी तब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होता है, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा तो उस कमेटी में के अलगे मीटिंग होता, फिर जी 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 पेश हुआ जितना, फिर जितना कागज है, तब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी उसमें बताएगा, अच्छा टुनलिया को ई 2 रास्ता दे दो, अच्छा अच्छा मुलो मुलो में ई रास्ता को दे दो। ऐसे ऐसे कोई कोई गांव के 2 रास्ता मिलता है, 3 रास्ता मिलता है, 1 रास्ता मिलता है। इस तरह से एडवाइजरी काउंसिल करता है। अच्छा, जो उनका हाँ, जो सबमिशंस होता है जो सबमिशन उसी होता है, हिसाब से। सबमिशन पे गौर करते हैं कि वास्तव में वहां पर जरूरत है या नहीं। और क्या वो पानी जो लगाना होता है, जो पाइप इत्यादि, और पानी फिर वाले भी करते पानी हैं? वाला ज्यादातर गवर्नमेंट का ओ अच्छा अच्छा, वो अलग से हुआ करता अलग से होता है। जी और कहीं कहीं पर सरकार के जो वोटर डिवीजन के है, जी वो सेल्फ हेल्प पे जी कुछ काम कराते हैं कि अच्छा आप लोग इतना दूर मोहड़ी खोद दो, जी हम लोग ऐसे पाइप गिरा देंगे। अच्छा अच्छा तो ये काम भी काफी गांव में ऐसे हुआ, हाँ हाँ, और ऐसे भी काफी सुधारा गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और स्कूल इत्यादि सब में सरकार ऐसे ही मदद मदद करती है। करता है। जी जी अंकल जी, तो हम अभी और आगे बढ़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए। जी हाँ, एक बार और मैं सभी श्रोता को पुनः स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, रेडियो ब्रिजवानी के कार्यक्रम में, मेरे सफर की यादें में। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हम इस समय हमारे साथ अंकल रूप नारायण जी हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं। और हम बात कर रहे थे
हमारा जो अंकल जी का जीवन का सफर रहा है, एक बहुत ही विशाल रहा है। जिस तरह से अभी अभी तक आपने सुना है कि उनका जो टीचिंग करियर था, एक बहुत ही विशाल करियर था और उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है। और उनके रिटायरमेंट के बाद जब हम बात ही कर रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि वो कम्युनिटी में फिर इन्वॉल्व हो गए। और अब हम कुछ अंकल जी के जो कम्युनिटी की काम है, उसके विषय में बात करते हैं। और अंकल जी से मैं एक बार और अंकल जी आपका स्वागत करता हूँ। और आप क्या जो आपका जो कम्युनिटी वर्क है उसके विषय में कुछ बतलाइए अंकल जी। धन्यवाद जेडी साहब। हम लोग काफी कुछ कह चुके हैं। कम्युनिटी सर्विस में लोगों को काफी सुनना पड़ता था। मैं कहता हूँ कि सुनना पड़ता था क्योंकि कुछ लोग बहुत गर्म दिमाग से भी कभी कभी आपके पास अपना दुख तकलीफ जो है वो पेश करते हैं। जी एक तो दुखी रहते हैं, फिर जब आते हैं तो फिर उनके पास वो ऐसा समय ही नहीं रहता कि वो बैठ के सोचता है और बोले अच्छे से। लेकिन वो जब बोलने लगते हैं तो आपको भी नहीं समझते कि आप कौन हो, कैसे हो। इसलिए मैं सब लोगों से ये क्षमा चाहता हूँ कि शायद मुझसे भी कभी गलती हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। जी बात यह है कि लोगों को बात करने का ढंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए जी और उन्हें समझना चाहिए कि उनका क्या दुख तकलीफ है और वो कैसे फेस करेंगे। जी जी फेस करना एक बहुत खास चीज है। हाउ टू प्रेजेंट, बिल्कुल दैट इज द थिंग। अगर आप अच्छे ढंग से अपना दुख तकलीफ जो कुछ है उसका निवारण करें, उसका ढंग से बतलाएं, तो उसका सुनवाई होगा और होता है। जी 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 मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं कम्युनिटी सर्विस में अपना जीवन बिताया बहुत ही सुंदर रूप से। और कहीं कहीं पर ऐसा दिल टूट गया कि बैठ जाओ घर, कुछ भी नहीं करो। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ऐसे नहीं, आपको ठोकर लगेगा और आप संभल जाओ ठोकर खा के। जी यही चलान से मैंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। जी जब मैं रिटायर हुआ और कम्युनिटी सर्विस के काम करना शुरू किया तो काफी बिजी पड़ जाया करता था। बिल्कुल बेस्ट। बहुत बहुत कड़ा काम है अंकल जी। और साथ में मुझे देखना पड़ता था कि मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, 10 बीघा जमीन है, उसमें भी कुछ ना कुछ बोया काटा करता था जी जी और ऐसे काम भी किया करता था। लोग आपको बहुत तरह से मिलते हैं। आप उनके काम को अगर समझ के, अपना काम समझ के उनके मदद करें तो और भी अच्छा होता है। जी अभी मैं आज के वातावरण जो है, आज के जमाना जो है, मैं अपने बच्चों से और अपने समाज के लोगों से, अपने साथियों से यही विनती करूंगा कि जितना काम हम मिलजुल के कर सकते हैं
और जितना दिमाग ठंडा दिमाग से हम काम करें तो उतना हमें बिल्कुल सही। फायदा होगा। इसमें क्या होता है अंकल, जो जो समाज है, जैसे कम्युनिटी का काम ही ऐसा है, क्योंकि ये वॉलंटरी वर्क हुआ करता है, और कभी कभी ऐसा लगने लगता है लोगों को कि ये मेरा ही है, और उसी में तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो दुख है और जो हानि, ये समाज का होता है। दो तीन लोगों के कारण भी समाज का भी हानि हो सकता है, तो इसलिए वही, मेरे ख्याल से आप शायद वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे है जेडी साहब। इसलिए आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि आप किस विषय पर, कहाँ पर, कैसे, क्या करना चाहिए। जी जी। अगर उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए उन्हें घर पर, मैंने देखा है और अभी होता है और है, बच्चों को उस ढंग से नहीं रखा जाता जैसे होना चाहिए। उन्हें जब तुम ढंग से नहीं बतलाओगे तो वो रास्ता नहीं पकड़ेंगे। जी बिल्कुल सही। आजकल के बच्चे, हम लोगों के जमाना में एक बार बोलने से हम लोग कर देते थे, बिल्कुल। अभी एक बार वाली बात रह नहीं गई। अभी तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम होगा, तब होता है, तब वो बच्चा अपना काम करेगा। काफी जगह ऐसा होता है। क्या करें। हाँ, यहाँ तक कि उसके भोजन करने के लिए भी आपको 10 बार बोलना 10 पड़ेगा। दफे बताना पड़ेगा, बिल्कुल सही। और क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी बताना पड़ेगा। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही नहीं, जी। मैं अपने साथियों से, अपने बड़े बच्चों से, अपने लोगों से ये कहना जरूरी समझता हूँ जी कि बोलने में मत हिचकिचाओ। जी जी जी। जो कुछ तुम्हें कहना है, बिल्कुल। तुम उसे जब ढंग से नहीं बोलोगे, नहीं कहोगे, तब तुम्हारा काम वो ढंग से नहीं होगा। बिल्कुल सही। सही बात। इस इसलिए अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छे ढंग से आगे बढ़े और तुम्हारा भी जो जीवन है वो सुंदर रूप से आगे बढ़े, तो तुम यही काम करो। नहीं, बहुत बहुत सुंदर हाँ, आपने कहा अंकल जी, कि जो शिक्षा आपने भी दिया है, जो हमारे भविष्य संतान के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ही सराहनीय वाली बात है, क्योंकि आपका जो अनुभव रहा है, आपने बहुत कुछ जीवन में देखा है। आप 86 ईयर्स के हैं, तो और आपका आपका जो मुखारबिन से आपने जिस तरह से सभी को समझाया है कि जीवन में कैसा रहना चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, और आगे चल के यही बच्चे जो हैं ये बुजुर्ग बनेंगे, बड़े बनेंगे, और अगर इनको हम शिक्षा नहीं देंगे, इनको अगर सही रास्ता नहीं देंगे, सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो फिर ये आगे चल के अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे ना। तो इसीलिए आपने जिस तरह से कहा अंकल जी, जो आपने सुझाव दिया है, आपने जो कहा है, बहुत ही सुंदर बात है। और अंकल जी, आगे बढ़ते हुए हम तकरीबन कार्यक्रम के अंत तक जा रहे हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप और कुछ हमें बतलाएं। आपका जो जिस तरह से मैं जानता हूँ, आप काफी धर्म कर्म के भी काम बहुत किया करते हैं, और काफी चीज में आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप कुछ अपने इंटरेस्ट के विषय में बतलाइए, और साथ साथ में और कुछ भी जो आपका कहना है, आप बतलाइए अंकल जी।
जेडी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा कि मैं कई संस्थाओं में काम किया जी और करते आया और आज अभी भी करता हूँ। जी जी कुछ कसा नहीं है। मैं स्काउट्स मूवमेंट जी का भी काउंसिल में था, उसमें भी मुझे उपहार मिला। जी जी और कोरोबुतो जहाँ से मैं पढ़ के निकला था और वहाँ पर पढ़ा और वहाँ पे रिटायर हुआ, वहाँ के मैं स्कूल के मैं भी ट्रस्टी था जी जी और 6 महीना तक स्कूल मैनेजर था। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। कोरोबुतो प्राइमरी और कोरोबुतो सेकेंडरी स्कूल दोनों। अब अच्छा, सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कोरोबुतो कॉलेज है। कॉलेज हो गया, काफी बढ़ गया स्कूल ना। काफी बढ़ गया वहाँ पर जी 7। अच्छा, बहुत सुंदर बात ऐसा करते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया है। जी के लिए अर्जी लगाया था कि मैं अब अपने पुत्र के साथ वहां जाकर रहूं। जी तो मैं फिजी से माइग्रेट हो गया। जी आज मैं अपने साथ में जेडी बेटा को देखकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद अंकल जी। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो कुछ आपने किया है ऑस्ट्रेलिया में, जी उसको हम इंसान शायद भूल जाएंगे, लेकिन जो वहां पर आप महल बनाकर तैयार कर दिए वो वहां पर हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। समाज का होड़। जी बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जी आप नहीं होते प्रधान, मैं प्रधान कहूंगा, जी उस समय आप प्रधान थे और जमीन जगह भी आपने ही खरीदा मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुछ जो ढंग से बना है, लोग वहां पर शादी विवाह पार्टी इत्यादि जो कुछ भी करते हैं बहुत अच्छा है। अगर धन्यवाद। आप, मैं बोलता हूँ जो लोग सुनते हैं, अगर आपने वहां पर नहीं गया है तो आप जा कर देखें। जेडी महाजन को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। हमारा परिवार धन्यवाद। के हैसियत से मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो लड़का बहुत मेहनत किया, अपने घर से अपने ऊपर बिलोक से ला दिया। जो कुछ समाज को करना चाहिए वो अकेले ढो रहा था, जी आज अभी भी करता है, धन्यवाद। कुछ दूर नहीं। जी जी हम लोग जब मिलजुल कर काम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अंकल जी। देखो, पूरे संसार के लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस जी कंट्री, जहां पर सभी देश मिलकर काम करते हैं, तब कोई भी काम हो मिलजुल कर अगर हम करें तो उसमें सफलता आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आपको कहूं, जी अपने वेद के बारे में और अपने हिंदुस्तान के बारे में, भारत माता जी हम बुजुर्गों के जन्मभूमि। India is the source of all kinds of knowledge and good institutions. All sciences and religions found in the world have spread from this very country. जी Vedas means sacred knowledge. The Vedas epitomize thought, ethos, culture, wisdom.
they paved the path of deliverance. A German philosopher said, there is nothing in the world equal in importance with the Vedas. The Jain, the Buddhist, the Christian, the Islam faith have their roots in the Vedas. Germans are the best Sanskrit scholars, and that no one has read so much of Sanskrit as Professor Max Muller. However, even today, India heads all other countries in the matter of Sanskrit learning. धन्यवाद। भारत माता के बारे में भी मैंने जो दो शब्द कहा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग जानते होंगे वो जरूर इसके बारे में कुछ करेंगे। और देखो, पहला चीज हम लोगों के परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन होता है जी, वो तो होता रहेगा, चलता रहेगा। जी जी, हम भी लोग परिवर्तन करें। बिल्कुल। पहले दिनों में लोग क्या करते थे, मैं नहीं बोलना चाहता, दोहराना नहीं चाहता मैं। जी, एक मृतक अगर घर में हो जाए जी, तो उसके कर्म क्रिया इत्यादि हमें जल्दी से जल्दी और अपने सुविधा अनुसार आजकल जो हम 3 रोज में करते हैं वही सबसे बेहतर है। जी, हो सके तो मेरा कहना एक ही दिन में निपट जाए तो और अच्छा है, खराब नहीं, लेकिन अपने वेद के अनुसार अगर 3 रोज हम करते हैं जी, तो हमें 3 रोज करना चाहिए। तीसरा रोज तुम्हारा हवन इत्यादि सुंदर रूप से करो, प्रसाद इत्यादि बांटो, लोगों के हित करो और शांति पूर्वक सब उस आत्मा के लिए सब जी, बोलने बतलाएं, उसका जो अच्छा कार्य किया है उसका नाम लें और दुखी लोगों के सहारा बने। जी, बहुत बहुत खूब कहा अंकल जी आपने, और बहुत ही शिक्षाप्रद बात आपने कहा है, और बहुत ही ऐसे कि एडवाइस भी आपने दिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन का जो ये संसार के नियम ये है कि परिवर्तन तो एक नियम है संसार का, क्योंकि जो चीज़ है वहीं ठहरा नहीं रहता है, चेंजेस होते रहते हैं समय के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आप तो जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी भी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो ये ज़रूरी है हम सबके लिए, हम मनुष्य जो जाति हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें और जैसे आपने कहा है जो सुविधापूर्वक जो काम हो सके वो करें। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी के द्वारा आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात आपने कहा अंकल जी। और जाने से पहले बस हम अंतिम जो क्षण है उस पर आ चुके हैं, और मैं श्रोता एक बात आप सबको फिर से बता दूं कि मेरे साथ अंकल रूप नारायण जी हैं, मास्टर जी हैं, काफ़ी बहुत सुंदर से उन्होंने आज इसका इंटरव्यू भी दिया है और बहुत सुंदर-सुंदर बातें कही हैं, बहुत ऐसे जो हमारे यादें थे उनको ताज़ा किया हुआ है। और आप ज़रूर पूरा जब एपिसोड देखेंगे तो आप ज़रूर इसमें बहुत कुछ सुनने को आपको मिलेगा और पुरानी बातें बहुत मिलेगा। और अंत में मैं अंकल जी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अंकल जी आपका जीवन, अभी आप 86 ईयर्स के हैं और जो पूरा जीवन था आपका अभी है, जिस तरह से आप जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आप 100-110 वर्ष ज़रूर जिएँगे। और आप अपने इंटरेस्ट के विषय में बतलाइए, और अभी जैसे आप आराम से यहाँ ब्रिस्बेन में बेटे के साथ रह रहे हैं और जीवन कम्युनिटी में भी जुटे रहते हैं,
आप हम सब के लिए प्रेरणा के रूप से आप अपने इंटरेस्ट के विषय में बतलाएं, और आप ये भी बतलाएं कि आपका जो इतना सफर रहा है अभी तक, उसमें क्या एक ऐसा क्षण था, ऐसा पल था जो आपके लिए सबसे सुंदर पल था, जिसको हम बोलते हैं। ओके। बहुत ही गंभीर सवाल है जेडी साहब। अच्छा जी। इसको पूरा ढंग से बताना भी एक काम है। जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप आज अभी तक दिल से मानते चले आए हैं और चाहते चले आए। पहला चीज है जेडी साहब, मैं सुबह उठकर रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जी। दिल लगाकर प्रार्थना करता हूँ, वही जिस संसार में लाया और वही ले जाए। बिल्कुल सही। जो कुछ हम लोग करते हैं सब उसी के कृपा से करते हैं। बिल्कुल सही। हवा, सूरज की रोशनी, सुंदर दृश्य, और फिर जो हमारा काम है रोज कुछ लेना देना, बोना बैठना करना, ये सब हमें बहुत सोच विचार कर करना चाहिए जी। कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ ठीक है या नहीं, अच्छे ढंग से अपने काम को निभाओ। जी। लोगों लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि तुम अपने आप के लिए ही नहीं, तुम ऐसे सोचो कि मैं इस संसार में आया हूं, आज खा पी के आराम कर रहा हूं, लेकिन और भी ऐसे बेचारे लंगड़े लूले जो चल फिर नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनके कोई है नहीं, तुम विधाता बनो, तुम उनके सहारा बनो, बहुत सुंदर बात है। कुछ ना कुछ तुम उनके लिए करो। जैसे मैंने कहा कि जेडी साहब ने हम लोगों के हर एक कार्य के लिए इतना भारी भवन की तैयारी जो अपने ऊपर बोझा लेकर किया, वो आज वहां पर मौजूद है। जी। हम जानते हैं उसमें समाज के भी पैसा लगा ही नहीं कि नहीं, हम जानते हैं उसमें समाज के लोग भी काम किए, लेकिन जो कुछ जेडी की ताकत से हुआ, मैं सोचता हूं अगर जेडी नहीं करता तो वो भवन आज नहीं बनता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस समय जेडी महाजन हमारे पड़ोस में थे। जी। यहाँ से अपना चीज उठाकर भवन के देखभाल के लिए वो दूसरा घर खरीदे। जी। आज लोग सुनेंगे शायद ये कहेंगे कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, आप खुद जाकर देखें और आप देखकर खुद बतलाएं कि आप कितना उसमें किए हैं। जी। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ हुआ उसके बारे में मत सोचो, आगे तक हुआ। जी बिल्कुल। टेक योर स्टेप फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं तो जहां तक सोचता हूं कि हम लोगों को सबको यही बताना चाहिए कि अगर तुम कोई कार्य करते हो तो संभाल कर करो, जी बिल्कुल। सोच कर करो,
और किसी के ये नहीं सोचो कि हम उसके तोड़ दें, इसको सीधा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने आप को जब सुधार के रखेंगे तो दूसरा भी बहुत अच्छे ढंग से जाएगा। जी साहब, यही हमारी आखिरी। बहुत 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 धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत सुंदर से बहुत कुछ कहा है और बहुत सुंदर सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया है और बहुत सलाह भी दिया है, तो इसके लिए आपको मैं अनेकों बार धन्यवाद देता हूँ। और रेडियो के जो कार्यक्रम मेरी सफर की यादें के लिए भी लोगों को सभी को तैयार करता हूँ। और जतीश भाई, अभी आप रेडियो पर आएंगे तो जरूर आप भी अंकल जी के विषय में कुछ बोल देना। और कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं श्रोता, और जो लोग विदेश में भी यूट्यूब द्वारा देख रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर भाग लिया और इसको देखा। और आप जरूर अपने परिवार के लोगों में इसको जरूर इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो अंकल की सुंदर सा कहानी है ये हमारे साथ हमेशा रहे। और ये जो यूट्यूब पे एक एक बार आ जाता है तो ये हजारों साल इस तरह रहेगा इस वीडियो। तो यही निवेदन है सबसे। तो एक बार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर बातचीत किया। तो चलो एक बार और आपको पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।